प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, बोल रही है कांग्रेस पार्टी। और उसकी ओर से यह भी कहा गया है कि बीजेपी की घिनौनी साजिश अब बेनकाब हो गई। प्रेम शुक्ला जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की बहाली को? देखिए कांग्रेस किस तरह से गालीबाजों का संगठन है, किस तरह से एक अपराधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी यह कहा है कि श्रीमान राहुल गांधी का जो वक्तव्य है वो बैड टेस्ट में है, यानी उन्होंने गाली दी है। जिस व्यक्ति को जो है वो ट्रायल कोर्ट गालीबाज मानता हो, सत्र न्यायालय गालीबाज मानता हो, हाई कोर्ट गालीबाज मानता हो, सुप्रीम कोर्ट गालीबाज मानता हो, उसको दोषी मानता हो, सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी जो सजा है उसके परिमाण को लेकर उसके मन में चूंकि तर्क नहीं है जजमेंट में लोअर कोर्ट के कि इनकी इतनी जो है महत्तम सजा क्यों दी गई। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से फैसला आया है, जो टिप्पणियां की गई हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। उसी की मैं बात निचली अदालतों ने अपने फैसले में 3 जरूरी बातें क्यों नहीं गई उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी, जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं बल्कि उनके वोटर्स से जुड़ा हुआ मामला है। इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो कुछ कहा गया वो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, गलत था। नेताओं को बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो टिप्पणी की गई है वो तो प्रेम शुक्ला जी महत्वपूर्ण है ना। जी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि राहुल गांधी गालीबाज है, उसने माना कि राहुल गांधी दोषी है, उसने माना सिर्फ सजा को लेकर उसके मन में संदेह है कि सजा जो है ये महत्तम क्यों दी गई, इसका कारण नहीं दिया गया। मतलब राहुल गांधी के अपराधी होने में आपको न संदेह है, न सत्र न्यायालय को संदेह है, न हाईकोर्ट को संदेह है। और ऐसा गालीबाज जो इस तरह की और मामलों में भी गालीबाजी की है, 9 और मामले जो हैं गालीबाजी के, एक अभ्यस्त गालीबाज, एक अभ्यस्त आपराधिक वृत्ति वाला व्यक्ति, उसके बारे में अगर सजा को लेकर, वो भी सजा पर किसके संदेह किया गया है, ट्रायल कोर्ट की सजा का जो महत्तम दंड क्यों दिया गया, उसका कारण क्यों नहीं बताया गया, बस इसी मामले पर आते हैं। तो आप ढोल किस बात की बजा रहे हैं कि राहुल गांधी की गालीबाजी जो है उसको कम सजा मिलनी चाहिए, इस बात पर ढोल बजा रहे हैं। एक अपराधी के समर्थन में जिस तरह से ढोल कांग्रेस बजा रही है वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। अलका लांबा जी, क्या कांग्रेस पार्टी बहाली के संदर्भ में ढोल बजा रही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं? चित्रा जी, ये कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ देश के लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत है, जोरदार तमाचा है। भाजपा सरकार के मुंह पर तानाशाह हार गया है। आती हूं देश के आपके दर्शकों को पूछना चाहती हूं, कौन है ललित मोदी, कौन है नीरव मोदी? देश के बैंकों का लाखों करोड़ों रुपया लेकर भागने वाले चोर हैं वो। ललित मोदी, नीरव मोदी को राहुल गांधी जी ने चोर कहा और मानहानि, भाजपा, नरेंद्र मोदी जी आहत हो गए। चोर है या नहीं, देश का पैसा लेकर भागे या नहीं, आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब बात आती है उन चोरों को चोर वो सही है, इसीलिए आज उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली, उनकी आवाज बंद की, उनकी सुरक्षा, सरकारी आवाज ले लिया, जेल भेजने की तैयारी। लेकिन हमें उम्मीद था जब लड़ाई 4 दीवारी, गुजरात की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आएगी, सत्य की जीत होगी, जो आज हुई भी है। आप मुझसे पूछेंगे अब गुजरात की 4 दीवारी में क्या हो रहा था। आपको याद होगा चित्रा जी, 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, फैसलों को प्रभावित कर रही है। 5 मुख्य न्यायाधीशों ने कहा था। रविशंकर प्रसाद जी इन्हीं के कानून मंत्री हटाए गए, किरण रिजिजू इन्हीं के कानून मंत्री हटाए गए। आज हम कुछ सवाल उठाते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के चंद मिनटों में फैसला ले लिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई। आज हमारी नजर उस संवैधानिक पद पर बैठे ओम बिरला जी स्पीकर पे अड़ी हुई है कि फैसला आए 2-4 घंटे हो गए हैं, आप सदस्यता बहाल करते हैं या नहीं करते, या कब करते हैं, देरी करते हैं, 11 के बाद करेंगे, हमारी नजर है। उम्मीद करते हैं संवैधानिक पद के तहत
सोमवार को श्री राहुल गांधी जी वापस पार्लियामेंट में खड़े होंगे और वहीं से शुरू करेंगे मणिपुर के जख्म और अडानी के 20,000 करोड़ फर्जी कंपनियों में किसके अब उनकी आवाज किस रूप में आगे बुलंद होगी ये देखना रहेगा, लेकिन इस बात को अलका लांबा जी देश को भी समझना होगा और कांग्रेस पार्टी को भी कि यहां पर उनके बयान का कतई समर्थन नहीं किया गया है। यहां पर अदालत की ओर से कहा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो कुछ भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वो उसका ध्यान रखें। अदालत की ओर से राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की गई है, लेकिन अब मैं बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी रुख कर लेती हूं। आशुतोष वर्मा जी, क्या अब 26 पार्टियों के नेता बनेंगे राहुल गांधी? यहाँ पर 1 मिनट। हाँ ठीक है, बोलिए अलका लांबा जी, जल्दी से। सारे मोदी के नाम में चित्रा जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहना गलत है, यहाँ तो देश कहने लग गया है चौकीदार चोर है, यहाँ तक बोल रहा है पूरा देश। ये ललित मोदी और नीरव मोदी कोई चोर पर बौखलाए हुए हैं जिससे कोई इंकार नहीं करता। देश कह रहा है चौकीदार चोर है, अलका लांबा कह रही है चौकीदार चोर है, करिए जो करना है। आशुतोष वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए बोलने देंगी, मुझे लगता है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। मुझे भी 10 सेकंड बोलने देंगी। बोलिए अभद्रतापूर्ण भाषा बोलिए। देखिए राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी 420 हैं, श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मुकदमे में है, तो सारे गांधी 420 कहे जा सकते हैं क्या? नहीं कहे जा सकते। गांधी, महात्मा गांधी को 400, सारे गांधी को 420 नहीं जाता। सोनिया गांधी 420 है, राहुल गांधी 420 बेल पर है। ये चीट क्यों रहे जी? ये 420 लोग चीट क्यों रहे हैं? ये चीटर लोग चीट क्यों रहे हैं? ये फ्रॉड लोग चीट क्यों रहे हैं? ये जालसाज चीट क्यों रहे हैं? ये गालीबाज चीट क्यों रहे हैं? ये अपराधी चीट क्यों रहे हैं? क्या बात है, मैं तो सुन रहा था ना। एक करके अलका जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी। कम से कम शब्दों का चयन ठीक से करें, दोनों ही लोगों से गुजारिश है प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है अलका जी, आप बोलिएगा, उनकी बातें बोलिए सर, बोलिए। नहीं, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को सुन लेते हैं, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। ओके ठीक है, बोलिए। नहीं, चौकीदार चोर किसने कहा? मेरे नेता राहुल गांधी मेरे माफी नेता मांग को चुके हैं, बार-बार मांग जिस चुके तरह का हैं। शब्द 420 लगातार बीच बोल रही है। चित्रा जी आपका नियंत्रण है कि नहीं सोते? गांधी का चित्रा जी आपका अलका लांबा जी प्लीज, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, एक सेकेंड, इस तरीके से कैसे डिबेट होगी? प्लीज एक एक करके प्लीज। अलका लांबा जी, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आप शांत, ठीक है सर, प्लीज आराम से दोनों लोगों का आवाज डाउन कर दिया जाए, दोनों ही लोगों का। सर आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, मैं बार बार बोलूंगी, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रही हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अलका लांबा जी प्लीज, उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग म्यूट हैं। अगर इसी तरह से एक दूसरे में बोलते रहेंगे तो सर मेरे पास ऑडियो डाउन करने का अधिकार है, मैं कर सकती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अलका लांबा जी मैं आपके पास आऊंगी, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। देखिए चित्रा जी, आज तक भाजपा की आवाज डाउन करता है, कांग्रेस के कोलाहल ब्रिगेड को प्रमोट करता है, ये मेरी शिकायत है। एक बात। दूसरी बात, 420 के केस में बेल में श्रीमान राहुल गांधी है कि नहीं है? 420 के केस में श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? इस आधार पर क्या सारे गांधी 420 है, ये कहा जा सकता है क्या? फिर बोलने लगी है, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी नियंत्रण है आपका? अलका जी मेरा आवाज डाउन करती है और कांग्रेसी कोलाहल को प्रमोट करता है। सर किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है सर। प्रेम शुक्ला जी हो गई, कल कांग्रेसी आकर यहाँ पर अपनी नाखुशी जाहिर करके कहती है आज बीजेपी वाले करके गए। सर ठीक है, उस पर समय नहीं बर्बाद करते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, दिख रहा है, टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। विकृत पक्षपात बेनकाब। सर यही बातें कल कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, आज यही बीजेपी की बोल रहे थे कि दोनों लोगों का स्वागत करते हुए। और मैं आ जाती हूँ आशुतोष वर्मा जी आपके पास। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, क्या 26 पार्टियों के अब नेता बन जाएंगे राहुल गांधी, जो आप लोगों का विपक्षी इंडिया बना हुआ है? आपको लग रहा है इसी के साथ एक नया दौर राहुल गांधी का शुरू होगा और 24 में मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी? देखिए, इंडिया की एक बड़ी जीत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पूरे वर्डिक्ट से दो बातें बहुत साफ हो गई हैं कि दो चीजें जो आज सुप्रीम कोर्ट की जिरह हुई, और जिरह को पूरी तरीके से पब्लिकली करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 499 आईपीसी है और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, जिसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्धारित नहीं है। जी। जब तक
किसी व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, यानी इंटेलेक्चुअल और मॉरल कैरेक्टर को कम नहीं करता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। साथ में जिस शब्द का प्रयोग किया गया था, मॉरल टू प्रोटेक्ट, उसका भी कहीं फिट नहीं बैठता है। तो फिर ये आरोप क्यों लगाया गया, नंबर 1 जी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी ने कहा, क्या ये सजा 1 साल 11 महीने की नहीं हो सकती थी? अधिकतम सजा क्यों है? हाँ। और इन दोनों ही चीजों का महेश जेठमलानी जी का जो वकील है वहां पर, पूर्णेश मोदी जी का, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन हमने नहीं बता दिया। दिया इसको रिपोर्ट क्या में। बात सर उसके आगे की बात 2024 में क्या नेतृत्व रहेगा राहुल गांधी का, उसके आगे की बात जी वो हमने रिपोर्ट में दिखा दिया है और लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ है। जी ठीक है, उसके आगे की बात साफ है। तो क्या ये ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी को सदन में जाने से रोकने के लिए एक ये मेलाफाइड एक प्रोग्राम बनाया गया था? क्या इतना डर गई है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं से? क्या इस तरीके से काम करना शुरू करेगी? और यहीं से शुरुआत होती है संविधान के खतरे की, जो बात हम करते हैं कि जिस तरीके से आप संविधान को तोड़ मरोगे, और ये बात आज से नहीं है, ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है कि किसी तरीके से नियमों का फेरबदल करके किसी न किसी के सदस्यता को इसकी रद्द की जाए संसद को, और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के छटपटाहट है और 2024 के पहले की विदाई के संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे मोरल की। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला से सम्मानित करते हैं और हमसे बताते हैं कि दोषी कौन है। तो इतना मत बोलो, ये देश के सामने सब कुछ साफ साफ ठीक हो है। रहा मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। गर्लफ्रेंड और गोली मारो सालों के जैसे शब्द आपने भी लेकिन जब देश के ही बड़े नेता विदेशों में जाकर देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने, और जब अपने पक्ष में फैसला आता है तो फिर उन्हीं संस्थानों का वेलकम किया जाता है, ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती है ना आशुतोष वर्मा जी। बाकी मेहमान इस पर जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी ने जो सवाल खड़े किए हैं जवाब दीजिए उस पर। आशुतोष वर्मा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी, आ रही हूँ आपके पास। प्रेम शुक्ला जी। मुझे विश्वास है कि मेरे बीच में कोई शोर नहीं मचाएगा। नहीं मचाएगा, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। देखिए, इन्होंने कहा गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी का कन्विक्ट किसका पोस्टर बॉय है? बलात्कारी छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ये किसका बयान है? और साहब, आतंकवादियों को, चूंकि वो मुसलमान थे और मजहब देखकर छोड़ने का कुकर्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था ना, श्रीमान अखिलेश यादव ने ही किया था ना। और उस पर जो है हाईकोर्ट ने आपको चमाटा मारा था कि नहीं मारा था, और उस तमाचे के बाद उन हत्यारों को, आतंकवादियों को मृत्यु दंड मिली कि नहीं मिली?